जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। षठतिला एकादशी की कथा। षठतिला एकादशी के दिन तिलदान का बहुत महत्व है। यह 5 तरह से तिलदान करना चाहिए। स्नान करते टाइम तिल डालना चाहिए और मंदिरों में चढ़ाना चाहिए। दीपक भी तिली के तेल का रखो और सूर्य भगवान को अर्घ दो। जब भी तिली का भोग लगाओ और तिली खुद पारायण करो। ऐसे हर चीज़ में तिली का प्रयोग करना चाहिए, इसलिए इसे तिल एकादशी कहते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है एकादशी की कि एक ब्राह्मणी थी, तो वह एकादशी का व्रत करती थी। एकादशी के दिन वह कुछ भी नहीं खाती थी, लेकिन वह दान पुण्य बिल्कुल नहीं करती थी। और नारद जी ने सोचा, स्वर्ग में देख रहे कि इससे बेचारी तपस्विनी है, तो इससे कुछ दान पुण्य करवाना चाहिए। तो नारद जी साधु के रूप में पृथ्वी पर आए और पृथ्वी पे आके उन्होंने उनसे उसके दरवाजे पे गए और बोले कि भिक्षाम दे। सो वो बोली, हम दान पुण्य नहीं करते। तो उसने फिर नारद जी बोले कि थोड़ा सा तो कुछ दो, आज एकादशी है। तो उसके पास वह पोंछा लगा रही थी, वहाँ पास में मिट्टी का डेला रखा था, तो उसने वो मिट्टी डाल दी और पोंछा डाल दिया उसने। अब वो नारद जी उसको लेके चल दिए। तो नारद जी वहाँ पे, अब वह तपस्विनी ब्राह्मणी थी, तपस्या बहुत करती थी, व्रत करती थी निकुट। अब वह पोंछा को लेके चल दिए तो वह मरी। उसका अंत टाइम आया, मरने के बाद में वह भगवान के पास पहुंची। तो वह बोले कि इसको सुनने का महल बनवा दो। तो उसे सुनने का महल बनवा दिया। अब उसे भूख लगी, वो बोली कि मुझे तो भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। तो नारद जी आए। नारद जी बोले कि तुमने कुछ दान किया ही नहीं है, तो तुमको वो कुछ मिलेगा ही नहीं। तुमने तो जे पोंछा मिट्टी का डेला दान किया था, तो तुमको सुनने का महल मिल गया। सो वह रहो इसमें। तो वह गिड़गिड़ाने लगी, नारद जी से विनती करने लगी, नहीं मुझे कुछ तो चाहिए, मुझे तो सब चीज़ चाहिए, धन दौलत रिद्धि सिद्धि सब घर में, सब अन्न वगैरह सभी होना चाहिए, भोजन वगैरह। तो नारद जी बोले कि अच्छा, षठतिला एकादशी है कल, तो तुम किवाड़ बंद करके बैठ जाना। इंद्र की परी पूजन के लिए जाएंगी, तो पूजन के लिए जाएंगी तो वो अच्छी फल फूल तिल वगैरह सब चीज़ थाली सजा के पूजन को जाएंगी, और रास्ते में तुम्हारा महल देख के वह तुमसे किवाड़ खुलवाएंगी और कहेंगी कि कौन तपस्विनी आ गई। तो तुम जब किवाड़ खोलना, उनसे जे हामी भरवा लेना कि मैं जब किवाड़ खोलूँगी, आज मैं जो मांगूंगी तुम दोगी का। तो कही ठीक है, फिर तुम उनसे जो षठतिला एकादशी के दिन जो वो दान करेंगी उसका वरदान मांग लेना। कही ठीक है। आवती तो वो तो किवाड़ बंद करके बैठी, उसकी तपस्या की थी, तो उसका बहुत सुंदर काया भगवान ने दे दी उसके लिए। इंद्र की परी थी, तो वह एकादशी के दिन पूजन को चल दी, बढ़िया थाली सजा के उसमें तिल के लड्डू फल फूल मिठाई सब चीज़ लेके चल दी। अब चली, रास्ते में उनने देखा कौन तपस्विनी आ गई यहाँ पर। तो उनने कहा गेट खोलो। और वो बोली मैं गेट नहीं खोलूँगी, मैं जब खोलूँगी जब तुम मुझे आज जो दान पुण्य करोगी वह मुझको फल दे दोगी का। तो वो बोली दे देंगे, हमको क्या है, एक एकादशी का तुझे दे देंगे। गेट खुले, सुंदर काया देख के बड़ी प्रसन्न हुई कि जे तो इसने तो बहुत तपस्या की है, कितनी सुंदर काया है। तो कोई मैंने दान पुण्य नहीं किया, इसलिए मेरे कुछ नहीं है। उनने उसका एकादशी के दिन जो दान किया उसका फल उसको दे दिया। तो उसके खूब भंडार भर गई, उसके अन्न धन दौलत सब हो गई उसके खूब। तो उसने भी ये नियम लिया कि मैं व्रत करूँगी एकादशी के दिन, कुछ भी व्रत करूँगी तो उसके व्रत के दिन दान पुण्य भी करना चाहिए, तिल दान करना चाहिए, फल फूल दान करना चाहिए और दीप दान भी करना चाहिए, सब चीज़ ऐसे दान करना चाहिए। दान से अपने लिए जैसा दान करती हैं वैसा ही मिलता है। षठतिला एकादशी की यह कथा है। षठतिला एकादशी के दिन
व्रत करें तो दान पुण्य भी करना चाहिए। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।